मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारी एक सीरीज चल रही है कि हमारे महर्षि जो सप्तऋषि हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक हमने ऋषि कश्यप, विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, इनके बारे में हमने बहुत डिटेल में हमने बात की। और आज हम बात करेंगे हमारे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी महर्षि हैं और जितने भी आपने ग्रंथ पढ़े होंगे, महाभारत आपने पढ़ा होगा, आपने पुराण पढ़े होंगे, आपने भगवत गीता पढ़ी होगी, इन सब के रचयिता वेद व्यास जी हैं। क्या उनकी पर्सनैलिटी है, उनका जन्म कहाँ हुआ और उनकी जो लिगेसी है वे कहाँ तक चल रही है, क्यों सारे जो ईश्वर हैं उनके अनुयायी थे, भगवान भी उनकी पूजा करते थे और गणेश जी उनके कहने पर गणेश जी लिखते थे। इतनी महान एक पर्सनैलिटी आज की हम बात करें तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो अभी तक हमने जितने वीडियो बनाए और ख़ासकर जो महर्षियों के बारे में, चाहे कश्यप जी के बारे में, चाहे विश्वामित्र जी, दुर्वासा ऋषि, इनके बारे में इनको आप ज़रूर देखिए। और कभी कभी तो आप देखते हैं लेकिन कंजूसी करते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लेके आए। तो आज हम बात करेंगे ऋषि वेद व्यास जी की और हमारे विशेषज्ञ, हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि वेद व्यास जी के बारे में जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को अगर हम देखें तो वेद व्यास जी का नाम सर्वोपरि आता है कि जो उन्होंने लोगों के लायक, जो लोग पढ़ते हैं, और हमारे चाहे महाभारत हो, हमारी गीता हो, हमारे भगवत गीता हो, तो सारे वेद व्यास जी की है। और भी वेद व्यास जी ने बहुत कुछ लिखा है, उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल बताइए। देखिए, वेद व्यास जी ने वेदों को लिखा नहीं, वेदों को व्यवस्थित किया। एक तरीके से वो वेदों के संरक्षक हैं। महाभारत के वो रचयिता हैं। और वेद व्यास जी एक महर्षि होने के साथ साथ सनातन धर्म के मार्ग निर्देशक भी हैं। वो हमारे जो सप्त चिरंजीवी हैं उनमें से एक चिरंजीवी भी हैं जी। और कलयुग में भी उनके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि वो धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे और उसको लेकर मार्ग निर्देशन देंगे। जैसे कि जो एक और चिरंजीवी परशुराम जी हैं, जिनके बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की कि परशुराम जी की जिम्मेदारी ये है कि वो कलयुग में कल्कि भगवान के गुरु बनकर उनको शस्त्र की शिक्षा देंगे। वैसे ही वेद व्यास जी कलयुग के अंदर जब अधर्म का बोलबाला होगा, उसके बाद फिर सामने सबसे पहले ये समस्या आएगी कि सनातन धर्म कैसे रहे, क्योंकि सनातन धर्म हमारा आदि काल से चला आ रहा है। तमाम सत्ता परिवर्तन हुए, सब तमाम युग बीत गए, तमाम साल बीत गए, लेकिन सनातन धर्म अविरल रूप से चल रहा है। तो इस सनातन धर्म को, इसको बनाए रखने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए ही हमारे ये ऋषि मुनि लगे रहे और उनमें वेद व्यास का नाम सबसे ऊपर के स्थान पर आता है। अब मैं बताता हूँ कि आपको वेद व्यास ये नाम कैसे पड़ा जी। वेद व्यास का नाम था कृष्ण द्वैपायन। महाभारत में 3 प्रकार के कृष्ण पाए जाते हैं जी। एक कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, एक श्री कृष्ण भगवान और एक कृष्ण, नकली कृष्ण बने थे, वो राजा थे एक जी। तो 3 प्रकार के कृष्ण पाए जाते हैं। इनका नाम कृष्ण द्वैपायन कैसे पड़ा, बड़ी उसकी एक रोचक प्रसंग है। और वो प्रसंग ये है कि इनका जन्म एक द्वीप पे हुआ था, तो द्वैपायन। और कृष्ण इसलिए पड़ा था क्योंकि इनका रंग सांवला था। इनके चिरंजीवी बनने की भी एक, ये चिरंजीवी इनको किसने इनको अमर अजर रहने का वरदान दिया, वो महादेव से जुड़ा हुआ है। महादेव जी की इन्होंने कठिन तपस्या की और कठिन तपस्या करने के बाद कैलाश पर इन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के बाद भगवान महादेव ने इनकी परीक्षा लेने की सोची। और महादेव वर देने से पहले परीक्षा जरूर लेते हैं, ये उनका अपना नियम है, सिद्धांत है। आजकल के कड़े जो टीचर होते हैं उनके हिसाब से है जी। तो जब ये कड़ी तपस्या कर रहे थे, ध्यान में मग्न थे, तो उसी समय महादेव जी एक अघोरी का रूप धारण करके इनके सामने प्रकट हुए
और इनसे कहा कि हे ऋषिवर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं महादेव की तपस्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि महादेव का दर्शन इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, महादेव तो कण-कण में व्याप्त हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हम पर कृपा करेंगे और हमें दर्शन देंगे। इनकी भक्ति और इनकी तपस्या देख के महादेव जी और इनके इस जवाब को सुनकर महादेव जी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने जो है उनको वरदान दिया, अपने पूरा विराट रूप दिखाया, जिसमें जो शिव का विराट रूप है पूरा विराट रूप दिखाया। और उसके अलावा उन्होंने तमाम इनको वरदान दिए। वरदान क्यों दिए? क्योंकि महादेव को ये पता था कि महाभारत में, द्वापर युग में, महाभारत के युद्ध में इनकी वेद व्यास जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो उनको ये सारी जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने इनको इस तरीके की दिव्य शक्तियाँ दी जिनका कि इन्होंने महाभारत के दौरान उपयोग हुआ। मैं उनके बारे में बताऊंगा। अब देखिए, इनके जन्म की कहानी जो है बड़ी रोचक है। महर्षि वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। ऋषि पाराशर बहुत बड़े ऋषि थे। ऋषि पाराशर एक बार एक भ्रमण पर थे और एक झील के किनारे पहुंचे, झील या तालाब कहिए आप, वहां पर पहुंचे। और वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें नाव चलाती हुई एक कन्या दिखाई पड़ी। महर्षि वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती की संतान थे। तो वो जो कन्या दिखाई पड़ी उसका नाम सत्यवती था और वो मछुआरन थी जी। खूबसूरत नवयुवती। पराशर का मन उसने मोह लिया। पराशर जो है बड़े ऋषि थे, मन मोह लिया तो उन्होंने उस कन्या से विवाह का प्रस्ताव किया। अब विवाह का प्रस्ताव किया तो उस कन्या ने कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि वो एक तो मछुआरन थी। तो उस मछुआरन, आपने देखा होगा, मछली पकड़ने का और पालन करने का काम करते हैं, तो उनके शरीर से मछली की गंध आती रहती है। तो उसके शरीर से मछली की गंध आ रही थी। और थोड़ा उस वक्त ऊंच नीच का भी बोलबाला था। नहीं, अब तो ऊंच नीच का बोलबाला है, तो वो तो उस समय क्या था, आज भी है, बोलबाला था। तो उन्होंने जब कहा कि एक तो मैं मछुआरन हूँ, मेरे शरीर से मछली की गंध आ रही है, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा था। और दूसरे कि आप ऋषि हैं, हम नीची जात के हैं, हमारा आपका ये विवाह संभव नहीं है। ऋषि वेद व्यास जी, वेद व्यास कह रहे, ऋषि पराशर जी अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे। उन्होंने कहा ठीक है कि मैं इन सब चीज़ों का इंतजाम कर दूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से एक तो उसके शरीर में जो गंध आ रही थी उस गंध को खत्म कर दिया। खूबसूरत शरीर और उससे अच्छी गंध आने लगी। तब उसका नाम रजनीगंधा पड़ा जी। दूसरे उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो विवाह होगा उसका कोई साक्षी नहीं होगा। तीसरा, तुम्हारा कौमार्य बरकरार रहेगा। मतलब आज के युग में देखा जाए तो जिस तरीके से ये अवैध संबंध होते हैं उसी तरीके का आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि ये ऋषियों से जुड़ा हुआ है इसलिए लोगों को ये अटपटा लगेगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक तरीके का अवैध संबंध था। क्योंकि न तो एक जाति थी, ना एक धर्म था, और ना ही एक लेवल था। क्योंकि कहाँ ऋषि पाराशर और कहाँ वो मछुआरन। लेकिन वो इतना आसक्त हो गए कि उन्होंने कहा कि आनंद फानंद में चिंता मत करो। उन्होंने कि कोई देख लेगा, उसने कहा कि ये सब, और अगर किसी ने देख लिया तो हमारे पिताजी बहुत नाराज हो जाएंगे और हमको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। और तमाम जैसे कि लड़कियों को डर होता है कि पेरेंट्स जो है, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी अलौकिक शक्ति से उस स्थान पे घना कोहरा पैदा कर दिया जिससे कि कोई देख ना सके, और उसको आश्वस्त कर दिया कि मतलब तुम्हारा कौमार्य, क्योंकि सबसे बड़ी उसको
चिंता जो थी इसी चीज की थी, तो कहा कि तुम्हारा कौमार्य जो है उस भंग नहीं होगा। उसके बाद इन दोनों का मिलन हुआ, और मिलन होने के बाद कृष्ण द्वैपायन, इसीलिए द्वीप पे इनका जन्म हुआ, तो कृष्ण द्वैपायन का जन्म हुआ। इनका जन्म होने के बाद महर्षि पाराशर जी जो थे वो तपस्या के लिए चले गए, और रानी जो सत्यवती थी, सत्यवती का राजा शांतनु से विवाह हुआ। उनकी भी यही कहानी है, वो भी सत्यवती पर आसक्त हो गए थे। कौन? शांतनु। हाँ, वो भी आसक्त हो गए थे, लेकिन अब मतलब पुत्र की माँ थी पहले से ही, वेद व्यास की माँ थी, तो लेकिन राजा शांतनु से जब इनकी शादी हुई तो उसके बाद फिर ये कुरुवंश की महारानी बन गई। शांतनु से इनके 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर नाम था और दूसरे का नाम था चित्रांत। राजा शांतनु के पुत्र भीष्म भी थे, पितामह भीष्म। पितामह भीष्म एक बार शिकार पर गए हुए थे, तो उन्हें एक सुंदर नवयुवती दिखाई पड़ी। वो नवयुवती कोई नहीं, माँ गंगा थी। राजा ने, शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, और विवाह का प्रस्ताव रखने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है कि आप किसी भी चीज को लेकर मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे। राजा शांतनु से गंगा के कई पुत्र हुए, गंगा जी उनको ले जाती थी और बहाती थी। जब भीष्म पितामह का हुआ तो उन्होंने राजा शांतनु ने सवाल किया। हाँ, धैर्य उनका टूट चुका था, उन्होंने सवाल किया, अब हर पुत्रों को बहा दे रही है। हाँ, कि आप जो है ये कहाँ बच्चों को ले जाती हो। उनके इतना पूछते ही गंगा जी चली गई वहाँ से, और भीष्म पितामह को भी ले गई। भीष्म पितामह छोड़ गई नहीं, भीष्म पितामह को लेके गई, और उन्होंने उनको ज्ञान और उनको शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी। उसके बाद भीष्म पितामह आए, तो इसीलिए भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता है। अब इधर सत्यवती का, जैसे कि मैंने बताया कि शांतनु के साथ शादी हो गई, और शादी होने के बाद इनके 2 पुत्र हुए, और दोनों पुत्र होने के बाद दोनों की असामयिक दोनों का निधन हो गया, उनसे उनके कोई संतान नहीं हुई। चित्रांत और विचित्रवीर की मृत्यु के बाद सत्यवती को ये चिंता सताने लगी कि ये कुरुवंश आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी थी वो शादी नहीं करेंगे, और वो भी उनका अपने पिता की शादी के लिए। हाँ, कि राजा थे शांतनु, कि उन्होंने जो कि गंगा से शादी की थी इसी शर्त पे की थी कि वो अब समस्या ये सत्यवती के सामने आई कि ये हमारे कुरुवंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो उन्होंने वेद व्यास को बुलाया, वेद व्यास उनके पुत्र थे, तो वेद व्यास को बुलाया, और विचित्रवीर और चित्रांगद भी एक तरीके से उनके वेद व्यास के भाई हुए, और भीष्म पितामह भी उनके भाई हुए। तो इसीलिए वेद व्यास को कौरवों और पांडवों का पितामह भी कहा जाता है, पूर्वजवान है, क्योंकि उनके पूर्वज थे, भाई थे उनके। तो वेद व्यास जी को बुलाया, और वेद व्यास जी से कहा कि जो ये हमारी दोनों बेटों की जो बहुएं हैं, अंबालिका और अंबिका, इनको नियोग के द्वारा इनकी संतान उत्पत्ति की जरूरत है। वेद व्यास जी ने नियोग के माध्यम से अंबालिका और अंबिका और एक दासी, 3 लोगों की 3 संतान हुई। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे। अब नेत्रहीन क्यों थे, उसके पीछे कारण क्या था कि नियोग विधि में जो अंबिका थी वो डर गई और उसने आंख बंद कर ली। वो हाँ, वेद व्यास जी का जो स्वरूप था, उनका जो ऑरा था, उनका जो वेश था, उसको देख वही मैं कह रहा हूँ, वो डर गई। दूसरा पुत्र हुए पांडु। उसमें अंबालिका जो थी वो भयभीत हो गई उनकी चकाचौंध से, तो वो एकदम उनके वो पांडु रोग जो होता है ना, सफेद सफेद हो गए।
और जो दासी थी उससे विदुर का जन्म हुआ, क्योंकि वो डरी नहीं, वो डरी नहीं और उसको डरने का कोई वो नहीं था। तो विदुर सबसे ज़्यादा न्यायप्रिय और धर्मज्ञ व्यक्ति महाभारत का सबसे अगर विशेष चरित्र है तो विदुर है। न्यायप्रिय, जो हर समय न्याय की बात करते थे। हाँ, अब देखिए ये प्रणाली कैसे आगे बढ़ी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए गांधारी से, आपको पता ही है। दुर्योधन, दुशासन सब थे। राजा पांडु के 5 पुत्र हुए कुंती से, वो भी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये भी नियोग से हुए। हाँ, सब नियोग से, मैं अभी बताऊंगा आपको। दरअसल द्वापर में ये नियोग की परंपरा चरम सीमा पर थी और उस समय इसको नैतिकता के दायरे में माना जाता था। ये बेसिकली आज का जो स्पर्म डोनेशन और जो आईवीएफ प्रणाली है, हाँ, जो ट्यूब बेबी, हाँ, थोड़ा सा अंतर है उससे। आईवीएफ प्रणाली जो है उस वही अवधारणा है। इसके द्वारा उस समय, आज क्या है कि आज जो प्रणाली साइंस ने की है उसमें एक सरोगेसी है, आईवीएफ प्रणाली है, टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो उससे क्या है कि उनको एक नैतिकता का जामा पहना दिया गया और उसको सारी चीज़ें हो गई। उस समय ये द्वापर युग में नियोग की विधि के द्वारा कुंती के साथ सारे पुत्र नियोग के द्वारा हुए और ये आपके जो वेद व्यास के पुत्र एक तरीके से हैं तो वेद व्यास के ही माने जाएंगे। अब नियोग का मतलब क्या था कि केवल संतान उत्पत्ति करना, बस, और कोई रिलेशन नहीं था। मतलब आप रह नहीं सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। तो ये आज के हिसाब से आज स्पर्म डोनेशन होते नहीं होते भाई, आज स्पर्म डोनेशन होते हैं कि जिसको जरूरत होती है वो स्पर्म बैंक से जाके स्पर्म ले लेते हैं, उसको यही नहीं पता है कि ये किसका है। स्पर्म डोनेशन की प्रक्रिया होती है, या आईवीएफ की जो दरें हैं, जो मतलब जो टेक्निक्स है, तो वो आज उससे मेल खाती है। अब देखिए थोड़ा सा अंतर अगर आप माने तो ये है कि नियोग में क्या है कि प्राकृतिक गर्भाधान होता था, जबकि आईवीएफ में कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है ना। उसमें सरोगेसी भी होती है, आर्टिफिशियल होकर किसी दूसरे के पेट में। माना ये भी जाता है कि जो विदुर थे ये भी एक सरोगेसी वाला सिस्टम था, क्योंकि वो दासी ने उसका धारण किया था। तो आज के हिसाब से देखो तो ये सरोगेसी का भी उदाहरण था उस समय। तो ये जब इस तरीके से इनकी फिर हुई और इनका अपना एक आगे परंपरा चलती रही, और वेद व्यास जी का महाभारत के युद्ध में बड़ा भारी योगदान था। अब आप कहेंगे महाभारत के उसमें कैसे योगदान था? वेद व्यास जी को महादेव ने अतीन्द्रिय शक्ति, मतलब दूर से बैठकर, कहीं दूर बैठकर आंख बंद करके भी आप दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है वो चीज देख सकते हो। आपको याद हो कि महाभारत के युद्ध में जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और धृतराष्ट्र के जो सचिव थे, जो सारथी था संजय, तो सबसे पहले महाभारत के युद्ध के दौरान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र को ये ऑफर किया था कि आप जो है, मैं आपको दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, आप इसको पूरे युद्ध को देखिए। तो धृतराष्ट्र बोले कि मुझे ये दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसको देख नहीं पाऊंगा वहाँ जिस तरीके की घटनाएं होगी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम हाल जरूर जानना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनका जो सारथी था संजय, उसको उन्होंने वो दिव्य दृष्टि दी, मतलब लाइव टेलीकास्ट जो आज जिसे कहते हैं ना, ये लाइव टेलीकास्ट उस समय था। और ये वेद व्यास के पास ये शक्ति थी, और उन्होंने ये शक्ति से संजय को दिया था। और वो भी केवल एक लिमिटेड टाइम तक, जैसे होता ना कि एक बुलेटिन कि जब तक युद्ध चलेगा तब तक ये आपके पास दिव्य दृष्टि रहेगी, और उसके बाद ये दृष्टि आपकी खत्म हो जाएगी। युद्ध से पहले वेद व्यास जी ने घोषणा कर दी थी, और धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्होंने कहा भी था कि देखिए बहुत विनाशकारी युद्ध होगा और इसका कुरुवंश का अंत हो जाएगा। वेद व्यास जी ने ये भविष्यवाणी कर दी थी। ऐसे ही वेद व्यास जी ने
यदुवंश के बारे में भी भविष्यवाणी कर दी थी कि यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। श्राप भले दुर्वासा ऋषि का था, हाँ, लेकिन इनको पता थी, इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। और दुर्वासा ऋषि भी इसी द्वापर युग में हुए थे, कल मैंने आपको चर्चा भी की थी। बिल्कुल। हाँ। धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतने, जिसे कहते पुत्र मोह में इतना अंधे हो चुके थे, वैसे भी दृष्टिहीन थे, कि उन्होंने वेदव्यास जी की एक भी नहीं सुनी और फिर अंततः यही हुआ। अंततः युद्ध हुआ, और युद्ध क्या होने इसका आपको पता है कि क्या परिणाम हुआ जी। अब देखिए, वेद व्यास जी ने, व्यास इनको कैसे नाम मिला? वेद व्यास इसलिए नाम मिला कि वेद जो है वो बिखरे हुए थे। तब 4 वेद नहीं थे, एक वेद था, उसमें तमाम ऋचाएं मंत्र थे। ऋग्वेद को ही माना जाता है। उसमें लोगों को समस्या होने लगी थी। वेद व्यास जी को इस चीज़ की उनको समझ में आया कि यार इस तरीके से तो ये हमारा जो है सनातन धर्म का, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सनातन धर्म का सारा ज्ञान उन्हीं वेदों में था। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन वेदों को जो है व्यवस्थित रूप से किया, और व्यवस्थित रूप से करने की वजह से ही उनका नाम वेद व्यास। महादेव जी ने उनको ये भी वरदान दिया था कि जो आपने जो ये महाभारत लिखा है, जो भगवत गीता है, ये आपका जो है ये 5वां वेद के नाम से जाना जाएगा। महादेव ने उनको ये भी किया था। वेदों का इन्होंने वर्गीकरण किया, चूंकि वेद का वर्गीकरण किया इसलिए इनका नाम वेद, और वर्गीकरण व्यवस्थित करने वाला का मतलब व्यास, तो इसलिए इनका वेद व्यास नाम पड़ गया। और कितने बड़े ऋषि थे कि आज भी अगर कोई कथा करता है या कोई चीज की जाती तो उस पीठ को व्यासपीठ बोला, व्यासपीठ कहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज थी। जब भी भगवत गीता होती है, जब भी भगवत कोई पाठ कराता है, हाँ, तो जो पंडित जी होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो जिस पीठ पर बैठते हैं उसको व्यासपीठ बोलते हैं, और उनके आसपास कोई नहीं आता, उनको छू नहीं सकता उस दौरान जब तक वो। हाँ, और वो बड़ी ऊंची पदवी है। हाँ, बड़ी मतलब उस पीठ पे बैठे हुए, उस पीठ को सब लोग प्रणाम करते हैं, सबको सम्मानित होती है। तो अब चिरंजीवी होने का वरदान इनको इसलिए दिया था महादेव जी ने, क्योंकि उन्हें पता है कि कलयुग के अंदर एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो सनातन धर्म की रक्षा करे। वेद व्यास जी के बारे में आज भी कहा जाता है कि वो कैलाश पर्वत के आसपास और बद्रीनाथ, हाँ, जहाँ कुत्ते भौंकते हैं, हाँ, नहीं भौंकते, नहीं, हाँ, उस जगह पे आज भी वो तपस्या करते हैं, और उनका मंदिर भी वही है, जोशीमठ में। हाँ, वेद व्यास जी का मंदिर, वेद व्यास जी का मंदिर है, तो वहीं पे मंदिर उनका है। सत्यवती ने भी उनको यही आशीर्वाद दिया था कि तुम तो चिरंजीवी रहोगे। जो उन्होंने उपकार किया था न्यूयॉर्क के बदले, न्यूयॉर्क से जो संतान वंश को बढ़ाया था, जो उन्होंने, हाँ, तो उससे भी जो है उन्होंने उनको किया था। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि सारे वेदों की जो ऋचाएं और मंत्र बिखरे हुए थे, तो इन्होंने क्या किया कि उनको ऋग्वेद में स्तुति और मंत्रों का संकलन किया, यजुर्वेद में यज्ञ क्रियाओं से संबंधित जितने चीजें ग्रंथ थे उन सबको कर दिया, सामवेद में संगीत और छंद युक्त को कर दिया, अथर्ववेद में रहस्यमय विज्ञान जो था, औसत तंत्र मंत्र, इन सारी चीजों और अर्थशास्त्र भी, हाँ, अर्थशास्त्र भी था वो भी। और इतना ही नहीं कि इन्होंने वेदों का अध्ययन और प्रचार करने के लिए, क्योंकि इनको लगा कि इन वेदों का ज्ञान जन जन तक पहुंचे और सुरक्षित रहे, इसके लिए पूरा इन्होंने कार्यक्रम सेट करके रखा हुआ था। और ऋग्वेद की जिम्मेदारी ऋषि पैल को दी थी, यजुर्वेद की वैशंपायन को दी थी, सामवेद की ऋषि जैमिनी को दी थी, और अथर्ववेद की सुमंतु को दी थी। महाभारत की रचना खुद वेद व्यास जी ने की थी। और वो कथा आपको मैंने पहले भी बताई थी कि गणेश जी से इन्होंने लेखने के लिए कहा था, और उसमें यही शर्त लगाई थी कि गणेश जी ने कहा था कि आप रुकेंगे नहीं, और अगर आप रुके तो फिर जो है हम लिखना बंद कर देंगे। तो क्या होता था कि अब वेद व्यास और गणेश जी में कंपटीशन शुरू हो गया कि कैसे यार होगा। तो उन्होंने कहा, वेद व्यास जी बीच बीच में बहुत टिपिकल और बहुत कठिन श्लोक बोल देते थे, और वो इसलिए कि समय लेने के लिए, क्योंकि तब जब तक गणेश जी उन श्लोक के बारे में सोचते थे कि इसी श्लोक का अर्थ क्या होगा, तब तक वो जो है, हाँ, क्योंकि जब उन्होंने शर्त रखी थी, हाँ, कि आप जो है, जब मैं जैसे आप रुकोगे मैं रोक दूंगा, तो उन्होंने एक चीज़ और कही थी व्यास जी ने, कि आप तभी लिखोगे जब आप उस श्लोक का अर्थ समझ जाओगे। हाँ, वही उससे पहले नहीं। तो गणेश जी इसमें फंस गए, इसलिए वो फंस जाते थे उसमें लिखने में, वो उसको समझने में, इसलिए वो बीच बीच में बोल देते थे, इसलिए बीच बीच में बोलते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमें भी थोड़ा सा समय, क्योंकि हम दोनों तरफ से शर्त ये थी कि अगर तुम रुक गए
तो हमारी लेखनी बंद, और अगर तुम्हारी लेखनी बंद हो गई तो फिर हम रुक जाएंगे। तो दोनों में कंपटीशन था। और गणेश जी बहुत चतुर थे, लेकिन वेद व्यास जी को चूंकि महादेव का था और उनसे ये नियति को ये कार्य करवाना था, ये सारी चीजें। वेद व्यास का विवाह भी हुआ था। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था बटिका, पुष्करणी भी कहते हैं ग्रंथों में उनको। वेद व्यास, सुखदेव जी का नाम बहुत सुना होगा, सुखदेव जी की कथा, सुखदेव जी की कथा, और सुखदेव और परीक्षित की कथा जो है बहुत प्रसिद्ध है, और भागवत में कथाकार तमाम तरीके से उसको बताते हैं। सुखदेव की कथा जरूर सुना। सुखदेव कौन थे? सुखदेव जो थे महर्षि वेद व्यास के पुत्र थे, और सुखदेव को उन्होंने, ये जो बहुत बड़े योगी थे, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि इस जो भगवत गीता है और जो ये वो है, इसका आपको प्रचार प्रसार करना है आगे ले जाके। तो सुखदेव ने उसका अक्षरशः पालन किया। वेद व्यास ने वेदों को व्यवस्थित किया, पुराणों की रचना की, उनको बांटा, और पुराण के बाद फिर जो उपनिषद थे उनमें वर्गीकृत किया। क्यों? और मतलब उन्होंने कहा कि अगर वेद को सब नहीं पढ़ पाएंगे तो उन्होंने उनको पुराणों के हिसाब से और उपनिषद बना के छोटी छोटी चीजें करके, और कहा कि अब आप इसको ताकि समझ सको कि ये वेद क्या है। तो वेद का ही रूप है वो, छोटे छोटे रूप उनका पुराण और उपनिषद में। नहीं, देखिए वो जो उपनिषद जो थे वो सार थे, जो जिसे कहते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट, संक्षेप में सार पूरी सबका। तो वो वेदों का वो सार थे कि अगर मतलब कोई आदमी उसको वैसे नहीं समझ सकता है तो उस तरीके से समझ ले कि थोड़ा सा पढ़ के समझ जाए। कुल मिला के उन्होंने एक तरीके से ये मानव समाज पर, हिंदू समाज कम से कम सनातन धर्म पर उन्होंने उपकार किया है। कि आज जो हमारे बीच वेद हैं, हमारे बीच उपनिषद हैं, पुराण हैं, महाभारत है, हमारे बीच गीता है, जो सारी दुनिया आज गीता को अपना मानती है। हालांकि जो हम ये कहते हैं, सभी हम हिंदू मानते हैं, सनातन मानते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की देन है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की देन जरूर है, लेकिन माध्यम इसमें वेद व्यास बने माध्यम। और देखिए उनको अपने वंश की कितनी चिंता थी कि उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि परीक्षित का जन्म होगा जो इस कुरुवंश को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि सबकी चिंता यही थी कि ये तो इतने महाभारत युद्ध में इसके बाद कैसे होगा, क्या होगा। जब अश्वत्थामा ने वो चला दिया था अपना दिव्यास्त्र, और वो ब्रह्मास्त्र जो है उत्तरा के गर्भ में जाके लगा, तो परीक्षित उस समय गर्भ में थे। परीक्षित जी की मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उनको जीवन दान दिया, पुनर्जीवित किया। और यही बालक जो है परीक्षित जब गर्भ में जीवित होकर बाहर आए, कुरुवंश को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने परीक्षित नहीं किया। तो महर्षि वेद व्यास को एक तरीके से देखा जाए तो त्रिकालदर्शी थे। भूत के बारे में भी जानते थे, वर्तमान के बारे में जानते थे, और भविष्य की घटनाओं को भी वो देख लेते थे, समझ लेते थे। क्योंकि ये शक्ति अतीन्द्रिय वाली जो मैंने आपको बताई ना, ये महादेव जी ने उनको शक्ति दी थी जी। तो वाकई वेद व्यास जी के बारे में जितना डॉक्टर साहब आपने बताया, इन डेप्थ मतलब पूरी रिसर्च आपने की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये जानकारियाँ बिखरी हुई जगह जगह हैं, उनको एक साथ लाना, एकजुट करना और आप तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी बात है। आप इसको दोबारा देखिए, बार बार देखिए, बच्चों को दिखाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप इसमें कंजूसी करते हैं। और हमारा उत्साह कैसे बढ़ेगा अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा, या आप इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तो हमारे लिए भी दिक्कत होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा तो मतलब एक तरीके से अगर आप देखिए कि सनातन धर्म के लिए और सनातन की रक्षा के लिए वेद व्यास जो है वो एक भगवान के भेजे हुए उपहार थे। बिल्कुल, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं वो सब तो भगवान के अंश थे। अभी अगर वो नहीं होते तो हमारी ये जो भी सनातन की हमारे धर्म, ये जो हमारी धरती है वो होती नहीं, हमारे धर्म में जितने जीव हैं वो होते ही नहीं, जितना ज्ञान का भंडार है वो होता ही नहीं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमको दी। और मित्रों, चैनल को देखिए, आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना, कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।